ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? बाबा बोले, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं ना। बाबा ने कहा ये है खारी चैनल ना। सागर जो होता है उसका पानी खारा होता है, तो बाबा ने कहा भी खारे से किस में जा रहे हो? मीठे में जा रहे हो। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो ज़रूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं ना। बाबा ने कहा कल्प पहले भी ये पढ़ाई पढ़ी थी, अभी भी पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद ये पढ़ते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं कि हम तो हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। भूले? याद है? याद है ना, याद आ गया है फिर से। बाबा कहते बच्चे यह तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा, एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए है ना। दुनिया में भी देखो, हर चीज़ में क्या चाहिए? इनकम चाहिए, आमदनी चाहिए। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर करके आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे है ना। बाबा ने कहा ये इनकम ऐसी कमाई है जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाती है। वहाँ धन तो कमा लेते हैं, परंतु तन और मन का सुख मिले ये ज़रूरी नहीं। पर बाबा हमें सब प्रकार का सुख देते हैं। ऐसी इनकम अभी हम कर रहे हैं। तो यह निश्चय करना होता है। ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना। सिर्फ भूल गए हैं ये है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चलकर बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है, तो तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नोंद है जो रिपीट हो रही है।
तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से ना। बाबा ने कहा रिपीटेशन का राज भी समझ में आ गया कि हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही सृष्टि नाटक रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से जूं मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत का चैनल है ना। बाबा कहते हैं दुनिया है खारी चैनल, विषय सागर, और बाबा हम बच्चों को ले जा रहे हैं मीठे सागर में, माना सुख के सागर में। बाबा कहते हैं बच्चे वो है विष, अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो बापों का बाप है। लौकिक रीति से बच्चे बताते हैं ना हमारे पिताजी ये हैं, हमारे पिताजी ये हैं। पापा कहते वो तो कॉमन बात है, ये तो बापों का बाप है। इसकी बायोग्राफी वो स्वयं आकर सुनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो ना। तो इस समय हम सब कौन है, सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं। गोपी वल्लभ है शिव बाबा। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितना समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तो तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका भी नाम ही रखा है रावण। बाबा कहते हैं बच्चे अभी माया का नाम भी रखा है रावण, है ना। तो 5 विकारों का प्रतीक है माया। तो इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके, सदा सुख तो रह न सके, फिर तो सुख की वैल्यू ना रहे। इसलिए बाबा ने कहा सदैव राम राज्य तो हो न सके। तो राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है, तो तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए।
कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए ना। बाबा ने कहा पढ़ाई का भी ख्याल होना चाहिए और साथ साथ स्कूल जब छोड़ते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर कोई बच्चे ज़्यादा नालायक होते हैं, बहुत हड़कंप मचाते हैं, स्कूल में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर उनको थोड़ी ठीक वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कैरेक्टर भी देखना है कैसा है। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे ना लेट होना चाहिए ना मिस करना चाहिए। इतना बड़ा टीचर पढ़ाने आता है। टीचर के बाद आना ये भी क्या है, टीचर की इंसल्ट है। इसलिए टीचर के आने से पहले पढ़ने आना चाहिए। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो क्या करते हैं, हाँ भारी खड़ा कर देते हैं कि क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी अब। तो बाबा कहते बच्चे स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो था, यह था। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं हमको? स्वयं परमात्मा, तो खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं होती। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचे ते ऊंचा है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है जो हमको पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को भी याद करते हैं, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तो तुम भी ऐसे ही, परंतु आत्मा तुम तो सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है ना। शरीर के साथ देवता रूप में और आत्मा की सालिग्राम के रूप में पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, माने शिव बाबा की। शरीर तो है नहीं, तो तुम कितना ऊंचा बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंचे थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो। ऑर्फन माना अनाथ, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो ना। बाबा कहते हैं अभी बाप को जानने से सारे विश्व के मालिक बन गए। बाबा कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
वहाँ क्या क्या होगा, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे, सबकी हड्डियां नरम हो जाएंगी। बाबा कहते हैं सबकी हड्डियां नरम हो जाएंगी, माना परिवर्तन हो जाएगा सहज, फिर अपने आप ही ऑफर करेंगे, है ना। अभी तो देखो ऑफर करते हैं ना, कितनी कंपनीज ऑफर करते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर के कोर्स कराओ, क्लासेस कराओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबकी हड्डियां नरम हो जाएंगी। तुम्हारे में योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ ना। बाबा कहते हैं बच्चे, भोजन बनाते हुए क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी ना। बाबा कहते हैं याद में रहकर बनाओ और याद में ही रहकर खिलाओ, तो प्रभाव पड़ता है ना बहुत। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, तो बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई पड़ती है। वंडर है ना, इसको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर, यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं, क्योंकि पावनता की निशानी है, पवित्रता की। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भले गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत तो कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। माना दुनिया वाले गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव, हे भगवान ये दुनिया बड़ी खराब है, लेकिन दिल से नहीं निकलता, ऊपर ऊपर से। अगर सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाए तो सोचते नहीं बड़ी अच्छी दुनिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंदर से रियलाइज नहीं करते कि बस अब ये दुनिया जाने वाली है। तो बाबा ने कहा पतित पावन, लेकिन नफरत नहीं आती है। यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए।
तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। बाबा ने कहा पढ़ाई का नशा भी रखना है और अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान रखना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर क्या नहीं करना, टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरा है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान दिया बाबा ने, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। बाबा बोले, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपनी आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। लाइट के शरीर से सब आत्माओं को वाइब्रेशन देना। ये शरीर तो हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन लाइट के शरीर से तो कहाँ भी जा सकते हैं। जैसे देखा होगा टीवी में फरिश्ते कहीं भी उड़ के चले जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन है, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। जब नाम मान शान का त्याग करते हैं तो स्वतः ही क्या बन जाते हैं, सर्व के माननीय बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। सार है मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? बाबा बोले, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और आज शाम को छोटा सा दिवाली का प्रोग्राम है ना, तो सभी को आना है 4 बजे से।